नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य चल रहा है। इससे पहले हम 6 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर चैनल से वीडियोज वाले सेक्शन में जाकर के इन 6 का 6 क्लास आप देख लीजिए, ताकि इस जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। आज हम 7वां क्लास करने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला क्लास आप ज़रूर देखिए। इसमें हम कौन से डिजीज़ के बारे में हम जानने वाले हैं, तो इसमें हम खास करके जो यौन संचारी डिजीज़ है उसके बारे में जानने वाले हैं। लेकिन आज का जो क्लास है इसमें यौन संचारित ना होकर के जीवाणु विषाणु या शरीर के बाकी अंगों से जो बीमारी होता है उनके बारे में हम आज जानने वाले हैं। ये MCQ टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिससे कि एक क्वेश्चन और उनके 4 ऑप्शंस होंगे और उन्हीं चारों ऑप्शंस को बेहतर ढंग से समझाया जाएगा आपको, ताकि आप एक ही क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तैयार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है। नेत्र यानी कि आँख से संबंधित बोल रहा है कि कौन सा इसमें से आँख से संबंधित रोग नहीं है। तो देखिए, बात करें मोतियाबिंद का। ये मोतियाबिंद आँख से संबंधित रोग है। ये अधिक उम्र होने के कारण होता है। आँखों पे जो है ऊपरी हिस्से पे एक वाइट सा जो है लेयर चढ़ जाता है, जिसके कारण ये मोतियाबिंद हो जाता है। इसका आसान सा तरीका है कि जो ऑपरेशन बहुत ही छोटा ऑपरेशन होता है, जिसमें कोई बहुत तकलीफ़ नहीं होता है, बेहोश करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। आसानी से इसे ऊपरला हिस्सा को थोड़ा सा कट लगा करके और उसका जो वो वाइट वाला पदार्थ रहता है उसको साइड कर दिया जाता है, तो इसका आसानी से उपचार हो जाता है। तो ये मोतियाबिंद आँख से संबंधित है। आँखों का सूखना, देखिए कभी कभी अधिक फ़ोन चलाते हुए या फिर किसी शरीर में विटामिन और की कमी के कारण आंखें सूख जाती है, जिससे कि जो अच्छे गुणवत्ता की आंसू होती है वो नहीं बन पाता है और आंख ऐसे लगता है कि कुछ धूल जमा हुआ है, इस तरह से कुछ आंख में काटता रहता है। तो ये आंखें सूखना हो गया, तो ये भी आंख से संबंधित है। ग्लूकोमा की बात करें तो ये भी आंख से ही संबंधित रोग है, जो कि ऊपरी हिस्सा जो लाल हो जाता है या फिर थोड़ा सा फूल जाता है तो वो ग्लूकोमा है। बात करें घोंघा रोग का, तो ये आंख से संबंधित रोग नहीं है। ये गले में होता है और ये थॉराइड ग्रंथि जो है उसमें सूजन की वजह से होता है, और आयोडीन की कमी की वजह से ये थॉराइड में सूजन हो जाता है, यानी कि थॉराइड ग्रंथि के पास ये घेंघा रोग हो जाता है। तो ये घेंघा रोग जो है नेत्र से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घेंघा, जो कि आँख से यानी कि नेत्र से संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा गया, इसलिए इसका सही आंसर घेंघा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है निद्रालुता रोग, जिसे आपने स्लीपिंग सिकनेस के नाम से आपने सुना होगा, इनमें से किसके कारण होता है, यानी कि कौन जिम्मेदार होता है स्लीपिंग सिकनेस के लिए। तो बात करें घरेलू मक्खी, तो नहीं, घरेलू मक्खी जो है वो स्लीपिंग सिकनेस नहीं होता है। स्लीपिंग सिकनेस से होता यह है कि उसको ना हमेशा नींद ही लगा रहता है, यानी कि वो 24 घंटा में से 20 घंटा 22 घंटा सोना ही पसंद करेगा, और शरीर में कमजोरी की वजह से भी ऐसा होता है। तो ये स्लीपिंग सिकनेस जो है ये घरेलू मक्खी के काटने से नहीं होता है, ना ही मच्छर के काटने से होता है, और नहीं ये सिसकता मक्खी यानी मक्खी से काटने से। ये सीसी फ्लाई मक्खी के काटने से होता है, यानी सीसी मक्खी। शायद इस सीसी मक्खी को बालू मक्खी के भी नाम से जानते हैं। हालांकि हम अभी पूरी तरह से नहीं कह सकते कि सीसी फ्लाई का ही नाम बालू मक्खी है। हम हो सकता है अगले क्लास में बताएंगे आपको कि सीसी फ्लाई मक्खी का नाम ही शायद बालू मक्खी भी हो सकता है। तो ये जो सीसी फ्लाई मक्खी है, इसी के कारण जो है स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग होता है, जिसमें कि आदमी को ज़रूरत से ज़्यादा नींद लगता रहता है। और ये सीसी फ्लाई मक्खी है, और ये जो है एक प्रोटोजोआ को एक ये मक्खी जो है अपने साथ ले जा करके शरीर में डाल देता है, जिस कारण से होता है। और ये प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। ये ट्रिपेनोसोमा जो है इसके कारण ये स्लीपिंग सिकनेस होता है, जिसका वेक्टर है ये सीसी फ्लाई मक्खी। ये सीसी फ्लाई मक्खी जो है वो ट्रिपेनोसोमा नामक जो प्रोटोजोआ है उसको मानव शरीर तक पहुंचा देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। आपको नहीं पे ध्यान देना है, कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। तो बात करें डेंगू बुखार का, तो ये जो डेंगू है ये सही बात है कि ये विषाणु से होता है, यानी कि वायरस से होता है। जुकाम भी वायरस से होता है, और एड्स भी वायरस से होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये भी वायरस से होता है। किस वायरस से होता है? तो HIV वायरस से होता है, क्योंकि ये HIV से जो है ना काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे HIV का फुल फॉर्म पूछ देगा तो ये जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। और एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। लेकिन बात करें हैजा का, तो हैजा जो है ये विब्रियो कैलोरी नाम के जीवाणु, ये होता है जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा विषाणु से नहीं होता है, तो हैजा जो है ये विषाणु से नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये कह रहा है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे दूरदृष्टि दोष आपने सामान्य भाषा में सुना होगा। दूरदृष्टि दोष वाले को होता क्या है कि दूर की चीज़ें तो दिखती है लेकिन नज़दीक की चीज़ें उसे देखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो दूरदृष्टि दोष वाले को दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखती है, जबकि निकट दृष्टि दोष वाले को निकट की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो दृष्टि दोष है वो आसानी से दिख जाएगा, यानी कि दूर दृष्टि है तो दूर में दिखेगा, निकट दृष्टि है तो निकट में दिखेगा, और इसके उल्टा नहीं दिखेगा, यानी दूर दृष्टि दोष वाले को निकट नहीं दिखेगा और निकट दृष्टि दोष वाले को दूर नहीं दिखेगा। समझ गए? तो यहाँ कह रहा है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट बिंदु यानी कि निकट दृष्टि बिंदु जो है समान निकट बिंदु कितना होता है से दूर स्थित होता है। तो समान निकट बिंदु जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, मीटर नहीं, 25 सेंटीमीटर। आप अपने आँख से जो है लगभग आप 1 से 1.25 फीट के दूरी पे अगर आप देखेंगे तो वो होगा आपका 25 सेंटीमीटर। जहाँ रख करके आप फ़ोन चलाते हैं, जहाँ रख करके आप किताब रख करके पढ़ते हैं, वो होता है आपके लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये जो 25 सेंटीमीटर है वो निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उसका जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर ना होकर के 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है, यानी उसका 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर होकर के जाके उसका निकट दृष्टि बिंदु होगा। तभी आप देखते होंगे जिसको दूर दृष्टि दोष है वो किताब को अपने आँख से बहुत अधिक दूर ला करके पढ़ता है और उसे पढ़ने में आसानी होती है, लेकिन नज़दीक रख के अगर पढ़ेगा तो वो आसानी से नहीं पढ़ पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि समान निकट बिंदु से कितना दूरी पे होता है। तो देखिए समान निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर होता है, तो वो उससे अधिक दूर पर स्थित होता है दूर दृष्टि दोष वाले का निकट बिंदु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बर्ड फ्लू किसके कारण होता है। ये इससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन पढ़ाए थे स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू यानी कि सुअर से वाला फ्लू, तो उसमें हम बताए थे कि उसमें होता है H1N1। ये H1N1 नामक जो रेट्रोवायरस का परिवार का जो एक वायरस है जिसके वजह से होता था स्वाइन फ्लू। लेकिन बात करें ये बर्ड फ्लू का, तो बर्ड फ्लू H5N1 के कारण होता है। और इससे पहले वाले क्लास जब ये स्वाइन फ्लू आया था वो हम बताए भी थे कि बर्ड फ्लू होता है H5N1 और स्वाइन फ्लू होता है H1N1। तो आपको ध्यान रखना है कि बर्ड फ्लू किसके कारण होता है, तो वो H5N1 नामक ये वायरस का परिवार का ये वायरस है जिसके कारण से ये बर्ड फ्लू होता है। तो आपको ध्यान रखना है बर्ड फ्लू यानी H5N1 और स्वाइन फ्लू H1N1। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप जिस तरह से हो सकता है आप इसे याद करना चाहे आसानी से याद कर लीजिए कि बर्ड फ्लू जो होता है वो होता है H5N1 और स्वाइन फ्लू जो यानी कि सुअर वाला जो फ्लू होता है वो होता है H5N1। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।